उत्तराखंड की पहाड़ियां आज भी कई रहस्य, मान्यताएं और इतिहास के सुनहरे पन्ने समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक है बाणासुर का किला, जो अपने रहस्यमयी अतीत और पौराणिक कथाओं के लिए मशहूर है। कहते हैं कि किला न सिर्फ एक सामरिक गढ़ था, बल्कि प्रेम, युद्ध और आस्था की अनोखी कहानियों का भी साक्षी रहा है। कहाँ स्थित है बाणासुर का किला? बाणासुर का किला बाणासुर फोर्ट ऑफ उत्तराखंड, चंपावत जिले के लोहागढ़ नगर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर कर्णकरायत पर स्थित है। यह किला एक ऊंची चोटी पर बना हुआ है, जहां से हिमालय की बर्फीली चोटियां साफ दिखाई देती हैं। किले के अवशेष अब भी यहाँ मौजूद हैं। करीब 90 मीटर लंबा और 20 से 25 मीटर चौड़ा यह ढांचा 2 द्वारों और 4 बुर्जों के साथ कभी बेहद मजबूत हुआ करता था। आखिर कौन है बाणासुर? बाणासुर को पौराणिक कथाओं मैथोलॉजी ऑफ बाणासुर में राक्षस राज के रूप में जाना जाता है। यह असुरों के महाबली राजा बलि का पुत्र था। बाणासुर अपनी ताकत और पराक्रम के लिए कुख्यात था, लेकिन उसका अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। कथा के अनुसार बाणासुर की पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग इस किले से जुड़ा हुआ है। उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा की मदद से अनिरुद्ध को इसी किले में कैद कर लिया था। जब यह बात भगवान कृष्ण तक पहुंची तो बाणासुर और भगवान कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। इसी संग्राम में कृष्ण ने बाणासुर को पराजित किया और उसका वध कर दिया। आखिर इस किले की खासियत क्या है? किले में 85 खिड़कियां और जल प्रबंधन के लिए बनाया गया एक गहरा जलकुंड आज भी इसकी भव्यता की कहानी कहता है। स्थानीय मान्यता है कि किले की मिट्टी लाल और काले रंग की इसलिए है क्योंकि युद्ध के दौरान असुर बाणासुर का रक्त इसी भूमि पर बहा था। यह स्थान केवल युद्ध का साक्षी ही नहीं, बल्कि आस्था से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ सप्त मातृकाएं और माँ कली का प्रकट होना भी हुआ था। यही कारण है कि यह जगह भक्तों और इतिहास प्रेमियों दोनों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र है। हालांकि किला पूरी तरह जर्जर हो चुका है। यहाँ कुछ ही अवशेष बचे हुए हैं। पंडित बद्रीदत्त पांडे की लिखी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में भी इस किले का जिक्र है। आखिर कैसे पहुंचा जा सकता बाणा किले? यहाँ पहुंचने के लिए अगर आप भी इस पौराणिक जगह पर घूमना चाहते हैं तो आप चंपावत या लोहागढ़ से टैक्सी या बस लेकर कर्णकरायत तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करने के बाद यहाँ पहुंचा जा सकता है। हालांकि यह जगह नज़दीकी रेल स्टेशन टनकपुर से, जो कि लगभग 88 किलोमीटर दूर है, बाणासुर का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की उन कहानियों का हिस्सा है जिसमें शक्ति, प्रेम और भक्ति एक साथ समाये हुए हैं। वर्तमान में जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है, इस स्ट्रक्चर में अब आप कुछ अवशेष ही देख पाते हैं। जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देख करके लगता है कि शायद ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया हो, जहाँ से कि इसमें किले की सुरक्षा व्यक्ति या फिर सुरक्षा प्रहरी बाहर से आने वाले खतरों को भांपा करते होंगे। जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें अभी वर्तमान में बहुत सारी घास उगी है अगल बगल, जो कि शायद धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा डैमेज कर रही हैं। और जितने भी लोग वर्तमान में स्ट्रक्चर अब लगभग काफ़ी जगह पे टूट चुका है और लोगों के द्वारा अंदर स्ट्रक्चर में खूब सारी गंदगी भी की गई है। और इस स्ट्रक्चर को कुछ जो ये वन संपदा इस पे उगाती है, वो भी इसको लगातार नुकसान पहुंचा रही है। ये दरअसल चारों ओर से दीवारें लगी हैं, जो कि अंदर
सुरक्षा कर रहे लोगों को बाहर न दिखने के लिए मदद करती होगी। और जबकि जो इसमें ऐसे सुराग बनाए गए हैं, इस स्ट्रक्चर से अगल बगल के खतरे को पूरा भांपा जा सकता हो। ये वो नज़ारा है जो कि आप बाणासुर के किले से कर्णक रायत के गाँव का या वहाँ बसी हुई लोकेलिटी को देख सकते हैं, जो ऊपर से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। क्योंकि यहाँ पर आकर के आप महसूस कर पाएंगे कि जो 360 व्यू दिखाई देता है, वो जो कर्णक रायत की लोकेशन है या उसके अगल बगल की जो सारी लोकेशन है, वो यहाँ से देखने में बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि ये इस हाइट पर है कि यहाँ से आप ऑलमोस्ट चारों ओर देख पाते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और ये इस जगह पर सबसे ऊंचा स्थान है जहाँ से पूरे क्षेत्र में नज़र रखी जा सकती थी। ये वो है।